आदमी के साथ आप इंसाफ की बात क्यों करोगे? उससे क्यों उम्मीद करोगे ना? मैंने मना किया है, वैसे लोगों को कुर्सी भी मत दो, वैसे लोगों से बात भी करना छोड़ दो। जिसका माशरे में बदअमनी का इरादा हो, जिसका इरादा आवाम को लूटने का हो, मैंने तो आपको कहा था, हदीस है, कुरान है, उनसे दूर ही रहना है। आप उनके साथ, उनके पीछे चलोगे तो फिर उम्मीद करोगे महराज से महराज तुम्हारे साथ खड़ा होगा ना। वो तुम्हारा इस्तेमाल करके आवाम को लूटना चाहते थे। महराज वैसे अनासर के साथ खड़ा नहीं होगा। गरीब का एक बच्चा मेरे सामने आया था परसों, नकाब लगा कर आया था, सिर्फ इतनी बात बोल गया कि अड्डे वाला मेरे को माँ की गाली देता है और जेब फाड़ के मेरे से पैसे लेता है, पूछ लेना, जहन्नम तक पीछा नहीं छोड़ूंगा, पूरा हिसाब चुकता करूंगा। सिर्फ एक आम आदमी को उसने छेड़ा था, महराज को छेड़ने की बात दूर की बात है। ठीक है, 2010 में 50,000 रुपया मुझसे लिया कि मैं आपकी फाइल को तैयार करूंगा, मैं आपकी फाइल तैयार करके लाऊंगा, और फाइल सर तैयार करके लाए सर, उनका कोई पता नहीं है सर। सर 50,000 रुपया लेके सर हमसे कोई कागज नहीं सर। जी सर 50,000 रुपये मुझसे लिया। जी सर वो डोडा के हैं सर, डोडा बलवान कहाँ का है? डोडा का सर है, डोडा नकदी नहीं आई, नकदी सर मैंने घर में पहुंचा के दिए सर। हाँ सर जी रबल सर कागज की और कराई जॉय कौन सर, मैं क्या पता उस क्या कौन। अच्छा मैंने वापस सर जी उसके बाद दिखाई दी सर, पता ढूंढ सकते हो आप, पता करो जरा ये बलवान साहब कहाँ है। एक रिकॉर्ड सर जी और देखो बोलने में ये जो चीज़ें ये आपकी जिम्मेदारी से बातें होती है, जिनसे लेके हम कौन होगा वो लेते हो है ना। जी जी जिम्मेदारी वाली बातें होती है। 50,000 छोटी रकम नहीं होती है, और 2010 में 50,000 की कीमत अगर आज के डेट में लगाएंगे तो कम से कम 4 लाख 3 लाख तो बन ही जाते हैं। खान साहब तमदोची मुझे कीमत से 4 लाख तक कैसे ना ऐसे। और ये बलवान साहब का पता करो कहाँ है आज। और सर एक इसका स्टोर है सर, ये 2010 से लेकर 2016 तक सर जी कुछ हमारे जो बंदे हैं सर, सबकी सैलरी सर निकली है, मेरी सैलरी पेंडिंग है सर। बलवान एप्लीकेशन जी एप्लीकेशन देखो जी सर। भाई सर जी हमारे मतलब जो हमारा एक घर है सर वार्ड नंबर 2 में है सर, मुझे घर मैं बार बार सर एसकेटू ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी के पास चला के गया सर। सर जी साई रोड सर रोड तो सर जी टाइल लॉज में वो ज़्यादा से ज़्यादा सर ज़्यादा ही होंगी, 60 या 70,000 की होंगी सर। उसका एस्टिमेट सर तकरीबन 5 लाख रुपया है। वो 5 लाख कहाँ गया सर? एक बात सर ये, दूसरी बात सर कि जब भी पानी आता है सर हमें, जी सर वार्ड नंबर 2 सर, और जब सर हमें पानी आता है ऊपर से नाले से, जब हमें पानी आता है, इतना पानी आता है सर कि हमें खतरा है उस मोहल्ले में सर। और वो सारा मटेरियल उठा के वहाँ क्रशर वाले को दे रहे हैं। वो जो सड़क से मटेरियल निकलेगा वो डंपिंग के लिए इन्होंने हाईवे बनाए, मलबा लोगों की जमीनें उजाड़ दी, क्योंकि उस मलबे से ठेकेदारों को फायदा नहीं था। लेकिन ये हाईवे वाला मामला जो है, ये जो सरखेज जमीन है जहाँ गोला निकलता है, वो जो गोल गोल पत्थर, उस जगह हर कोई टेंडर देना चाहता है ताकि उस माल को उठा के क्रशर में इस्तेमाल करे, उसे कोई चिनाब में नहीं फेंकना चाहता है ना। और इनको लगता है कि इसे पता ही नहीं होगा डंपिंग का कहाँ पे है इनका। और बिना डंपिंग के अगर इन्होंने उस मलबे को कहीं भी उठाया होगा, मैं इसकी इंक्वायरी करूंगा और डीसी डोडा को बताना चाहता हूँ, माफिया को आप लीगलाइज कर रहे हैं, और माफिया जो लीगलाइज हो रहा है वो तरीके से हो रहा है। हमने बहुत जगह सड़कें बनते हुए देखा है, और उसका जो मलबा है वो लोगों की जमीनों में डलते हुए भी देखा है, लोगों को उजड़ते हुए भी देखा है। लेकिन ये जो माफिया है, ये सोने जैसी जमीन वो तभी दिखती है जब उसमें वो गोले निकलते हैं, अपने फायदे का वो मटेरियल निकलता है, और उसे नीचे नहीं फेंकते, डंप नहीं करते, सीधा उठा के अपने क्रशर में डालते हैं। अगर ये तरीका लीगल है, मुझे इसका जवाब चाहिए। क्रशर वालों को मटेरियल कहां से आना चाहिए? मैं एक पन्ने को बड़े बारीकी से खरीदूंगा। और अगर आपने वकीलों को वकालत करते देखा होगा ना, सवाल में सवाल पैदा करते हैं, और आपको भी कटघरे में खड़ा करूंगा, और कोई इस भ्रम में ना रहे, किसी भी को पकड़कर चौराहे पे खड़ा कर सकता हूँ, कोर्ट और कचहरी में खड़ा कर सकता हूँ, और मेरे पास वकला की कमी नहीं है। मैंने लोगों को बता दिया, वकीलन में गरीब डरता था पहले कोर्ट से, अब कोर्ट की फीस महराज भरेगा, गरीब को सिर्फ खड़ा होना है। ठीक है, मैं स्थान से मैं बेन चांद करूं, वकील मैं दूंगा, सबूत आप दोगे,
गवाह आप दोगे, सिर्फ खड़े रहना खर्चा महराज भरेगा, एक को भी नहीं छोड़ेंगे। ये कितना होगा ना, कितना होगा, रुको। ये जो रेत इन्होंने बंद कर दिया, हम मानते हैं कि बंद कर दी, बंद कहाँ की, फागुमठ से चल रही है, कांदनी से चल रही है, शिवापुल से चल रही है, शाम को मुझे चले पता जाना। है। सुनो, तो हमारी शाम को- गाड़ियाँ खाली देखो, रेस की गाड़ियाँ बंद की हैं, रेस वालों को नहीं मिल रही। डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर माइनिंग है, किश्तवाड़ है, जहाँ पर भी है माइनिंग, हमारी जरूरत है। माफिया हमारी जरूरत, माइनिंग हमारी जरूरत है, रेत बजरी ये चीजें हमें चाहिए, लेकिन माफिया में हमारी जरूरत। अगर बाकी जगहों पे चल रही है गाड़ियां, आज ले जाना, आज रात सुन लो बात, आज रात में इधर हूँ, कल रात में इधर हूँ, उसके बाद डोडा का रुख कर रहा हूँ, तब भी मैं इधर हूँ। इन 3 दिनों में मुझे बता देना आपकी कहाँ कहाँ आपको परेशानी आ रही है, जहाँ जो बाकियों को नहीं आ रही है। सारा ताम झाम होना हुआ है, बस इंतजाम इनके दूल्हे का है और दुल्हन का है। देखेंगे इनकी शहनाइयाँ सर कैसे भलेस की बजेगी। यूनियन ने गाड़ियाँ बंद रखी है, मैं इधर खड़ा हूँ, नहीं, आप 2 जाओ, महीने से आप गाड़ियाँ जाओ, बंद। आप नहीं जाओ। सर, जब गाड़ी को पकड़ के 62,000 रुपए फाइन कर रहे तो हैं। आप देखेंगे ना कौन करेगा, सर देखेंगे। डेमो मानता नहीं है अब सर, किश्तवाड़ वाली चल रही है, SHO ठाड़ रही है सर, किश्तवाड़ वाली चल रही है, ना बिल्कुल रुको, डोडा वाली चल रही है, डोडा वाली चल रही रुको, है, बजरा वाली चल रही है। सब जगह चल रही है, सब जगह खाली चल रही है। भलेस को बंद कर रखा है। आप एक काम करो, मैं 3 दिन में आप नहीं दिखा पाओगे मुझे, बिल्कुल सर, तो 60,000 आपका सर, वो हो नाइट जाएगा, में मैं चल रही है। भरूंगा, ठीक है। 60,000 जिसका आज की डेट में मैं आपको भरूंगा। आप जाओ, जो वहाँ पे वो चालान होगा वो मैं भरूंगा, ठीक है, ठीक है, वो मैं भरूंगा। सर मगर मैंने बोला मैं भरूंगा गाड़ी का चालान, नहीं बहस नहीं करना। 1.5 साल से सर आप नहीं बहस मिले। के वो बात की बात। 1.5 साल से आज जो चालान होगा वो मैं भरूंगा, जाओ। सर FIR दो फैमिली से सब खत्म। वो उसमें आपकी जरूरत है, क्योंकि आप जिन लोगों के साथ खड़े थे वो दलाल है पुराने, ठीक हो। सर इससे एक बात करूंगा मैं। सर इसमें मैं एक बात करूंगा। सुनो, तिम लोग जो ऑफिसर को डराते हैं अपने फायदे के लिए। सुनो यार, बेहतर सब मैं से मुकर प्रयास, ये मुझे पता है। बिल्कुल सच है। तो गलत बात, गलत आदमी के साथ आप इंसाफ की बात क्यों करोगे, उससे क्यों उम्मीद करोगे ना। मैंने मना किया है, वैसे लोगों को कुर्सी भी मत दो, वैसे लोगों से बात भी करना छोड़ दो, जिसका माशरे में बदअमनी का इरादा हो, जिसका इरादा आवाम को लूटने का हो। मैंने तो आपको कहा था, हदीस है, कुरान है, उनसे दूर ही रहना है। आप उनके साथ, उनके पीछे चलोगे तो फिर उम्मीद करोगे महराज से महराज तुम्हारे साथ खड़ा होगा ना। वो तुम्हारा इस्तेमाल करके आवाम को लूटना चाहते थे, महराज वैसे अनासर के साथ खड़ा नहीं होगा। गरीब का एक बच्चा मेरे सामने आया था परसों, नकाब लगा कर आया था, सिर्फ इतनी बात बोल गया कि अड्डे वाला मेरे को माँ की गाली देता है और जेब फाड़ के मेरे से पैसे लेता है, पूछ लेना, जहन्नम तक पीछा नहीं छोड़ूंगा, पूरा हिसाब चुकता करूंगा। सिर्फ एक आम आदमी को उसने छेड़ा था, महराज को छेड़ने की बात दूर की बात है, ठीक है। अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना रखो, ठीक है। 3 दिनों तो ऐसा गए, हमारे पास इतने लोग हैं, दे दो नारे, आ जाओ जी हम बात करेंगे। वीडियो से क्या सुखा है तो उसका नार देना, मना किया था हमने आप लोगों को। वैसे लोगों के प्रोटेस्ट में मत जाओ जिन्होंने आज तक गरीब को लूटा है। जिस दिन हमारे साथ चलोगे दुनिया फकर करेगी, चोरों के पीछे चलोगे तो लोग ताने देंगे। मैंने ये कहा, एक आदमी बोले तुमने अच्छा किया, वो करेंगे बात, वो हम करेंगे। हम इस चीज़ से परेशान है कि अगर हमसे पैसे लिए जाते हैं, बदले में हमें सर्विसेज क्या दी जाती हैं। तो यहाँ जो टाउन के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं वो तो कभी बाहर आते ही नहीं है जनता के सामने। जो ड्राइवर्स रोड पर बैठे होते हैं उनको कभी पुलिस का सामना करना पड़ता है, कभी दुकानदार उनकी गाड़ियों को टायर पंचर कर देते हैं। तो बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ जो है यहाँ उन ड्राइवर्स को झेलनी पड़ती है। इसमें जो यहाँ के कुछ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, तनवीर अहमद भट्ट साहब और नियाज अहमद तांत्रे साहब, तो वो उन्होंने बार बार एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से कहा कि सर आप यहाँ पर आइए, हम आपके साथ बात करेंगे, जहाँ पर भी आपके टैक्स पॉइंट बनते हैं हम टैक्स कलेक्ट करने देंगे। तो ये मुख्य असेंबली कम हाँ, दूसरी बात सर, ये जो ARTO ऑफिस डोडा है कि यहाँ पर जब भी कोई शख्स, कोई गरीब गाड़ी पास करने जाता है तो उसको माइनर ऑब्जर्वेशन के लिए गाड़ी को बार बार वापस भेज दिया जाता है। तो सर जब वो शख्स बार बार वापस जाने के बाद तंग आ जाता, फिर वो शायद मालिक जैसे एक ब्रोकर के पास फंस जाते हैं, तो बाहर ही उसको कीमत देनी पड़ती है और उसके बाद उसकी फिटनेस तैयार हो जाती है। ये सर मैंने आपके नोटिस में ये भी लाया था कि मैंने एप्लीकेशन दी थी कि ये जो लाइसेंस की ट्राई डोडा की जगह भद्रवा में की जाती है। जब भी कोई एप्लीकेंट्स यहाँ से भद्रवा पहुँचते तब तक उनका टाइम जो है ख़त्म हो जाता है वहाँ पर, बाद में उसको भी इसी तरह तारीख पे तारीख पड़ जाती है तो वो भी ब्रोकर के हाथ फंस जाता है।
तो इसमें सर 1951 में जब मैं पैदा नहीं हुआ था तो एक कानून बनाया गया था 1951 में, आर्टिकल 161। उसमें सर ये जो आरटीओ ऑफिसर होते हैं, ये एक बी ग्रेड के ऑफिसर होते हैं, इनको ये पावर्स दी गई थी कि जब भी इलेक्शन ऑफिस को कहीं पे गाड़ी लगे इलेक्शन ऑफिसर को, तो उस वक्त वो किसी भी गाड़ी को नोटिस दे सकता था, चाहे वो कमर्शियल गाड़ी हो या पर्सनल गाड़ी हो या कोई जानवर हो। लेकिन सर ARTO ऑफिस उस पावर का गलत इस्तेमाल करके कोई रिक्वेजिशन नोटिस नहीं देते हैं, तो अंग्रेज़ों की तरह सीधा उस गाड़ियों का परमिट छीन कर अपने दफ्तर में जमा करते हैं और बाद में कोई नोटिस ना ड्राइवर के पास रहता है। अगर गाड़ी नहीं भेजी तो वो बाद में गाड़ी को सस्पेंड कर देते हैं, तो नोटिस दिए बिना ही गाड़ियों को ले जाते हैं और बाद में उनको पैसा भी नहीं मिलता है। तो जो 2019 में ARTO साहब ने कुछ गाड़ियाँ बीजेपी की रैली के लिए भेजी थी सर, आज तक उनकी पेमेंट नहीं निकली है। तो मैं भी पर्सनली पहले एक ड्राइवर था और एक ट्रांसपोर्टर था, मेरी गाड़ी जो ली थी पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए ली थी, लेकिन जब आप सर पावर में आए तो उसके बाद में हमने जब प्रेशर उनके ऊपर बिल्डअप किया तो 5 दिनों का हमें 1100 रुपये के हिसाब से पेमेंट मिला, जबकि 1000 रुपये सिर्फ ड्राइवर की तनख्वाह बनती है। वो सर कोई ताहिर मलिक करके कोई एजेंट है, जब मैंने काफ़ी शोर उठाया मीडिया पे बोलना, ताहिर मलिक है कोई डोडा से, उसमें प्राइवेट है सर। तो इसी तरह सर अकाउंट में डाले थे सर, मगर सर हाँ स्टेटमेंट है उसका जी सर। उस आदमी ने आपको वो वाला पैसा डाला, उसका स्टेटमेंट और कब डाला चुका सर उतरे इन इलेक्शनों के बाद स्टेटमेंट चाहिए और उसमें वो वाला पैसा आपको देना चाहिए। जी जी सर, इस तरह के कई कॉन्फ्लिक्ट्स जो मैं चाहता हूँ सर MLA पॉइंट ही होता है डिस्कस का शिकार तो सर सबसे बड़ी बात है कि ये जो यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं इनको यहाँ सामने लाया जाए, इनको कहा जाए कि अगर आप टॉन एंट्री टैक्स लेते हो तो आपके ऑर्डर में टॉन एंट्री टैक्स नहीं है, लॉरी अड्डा टैक्स है, जबकि लॉरी अड्डा नाम के यहाँ पर कोई चीज़ नहीं। अब सारे डिपार्टमेंट सुन लो, आरडीडी है अशोक सर आप सुन लें, यहाँ पर आरडीडी की बात उठी है, लेकिन सब डिपार्टमेंट को बता रहा हूँ मार्च का फाइनल अब होगा और मार्च के फाइनल में आपने कुछ कामों की पेमेंटें करनी है। काम तो होने चाहिए लेकिन जो जिसका पैसा है उसी को मिलना चाहिए, ठीक है। और अगर मार्च के में इस मार्च में जो 2025 का मार्च निकलेगा, इस मार्च में आपने इस बार हेरा फेरी की, पीडीओ आप है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पर बैठे हैं, मैं यहाँ का MLA आज हूँ, और मार्च में पेमेंट आपके तर्ज पे होगी। और आप अपने मुलाजमों को बता दो कि लोगों से पूछकर उनकी ऑथेंटिकेशन लेकर जिसका पैसा है उसका पैसा उसके घर में पहुंचा देना। अगर वो सड़क में आकर मेरे गरीबों को पकड़े और बोले कि काम मैंने किया था और पैसा इन लोगों ने उस दलाल को दे दिया, तो यकीन जानिए अगर कोई किसी का हक आज की डेट में दबा दे और फिर इस भ्रम में रहे कि मेरे साथ पीडीओ है, मेरे साथ कोई पॉलिटिकल पार्टी है या मेरे साथ बैराज है, यहाँ तहसील में वोट दूं, खाएगा गरीब का मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। ये था जो याद, और वीडियो साहब ये आपकी नोटिस में बिल्कुल होना चाहिए। तब तक आप मटेरियल की पेमेंट इस साल की बिल्कुल नहीं करेंगे जब तक ना आप अपने भरोसे से ये करेंगे, और इसमें अपने स्टाफ को आप बता देना, क्योंकि लोग अब ज़हीन हो चुके हैं। आप शाम के 12 बजे अगर चढ़ाएंगे तो 12:01 पर आम आदमी को पता चलता है पैसा निकला नहीं। इसे छुपाने की कोशिश ना की जाए, और अगर छुपाने से पहले ही आप किसी और को खुल्लम खुल्ला देंगे और सबूत के साथ देंगे, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं, ठीक है। और ये भरोसा दे के जा रहा हूं, अब के बाद वैसा नहीं होगा, क्योंकि मार्च का हिसाब महराज को देना है, और महराज का हिसाब में अगर गड़बड़ी होगी तो हम पाई चुकाएंगे, ठीक है। और बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन में एक चीज मैं बताऊंगा, बहुत शिकायतें आई हैं, लहजे में खराबी आपके भी है, लहजा हमारा भी खराब रहता है। आपके लहजे में नरमी आएगी तो हमारे लहजे में भी, है ना, खूबसूरती आएगी। तो बेहतर यही होगा आप अपना काम करें, हम भी अपना काम करेंगे, और जो जिसका काम है ईमानदारी से करे, ठीक है। बात करने के लिए सर प्लीज मैं आपका ध्यान चाहता हूं, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज तक हमें ऐसे मौका नहीं मिला है कि MLA के साथ बात करेंगे और अपनी प्रॉब्लम हम आपको बताएं। और हमारा जो मसला है
मेन मसला मैं पंचायत बटोगड़ा की बात करना चाहता हूँ। हाई स्कूल बटोगड़ा जो कि 10th तक था और उसको 8th क्लास में उतारा गया, जबकि स्कूल को प्रमोट किया जाता है ऊपर के लिए, लेकिन उसको डिग्री नीचे के लिए लाया गया और बिल्डिंग टोटली खत्म है। हमारी पंचायत में जितने भी स्कूल हैं वो टोटल लॉस है, बिल्डिंग खत्म है और मटेरियल मतलब जितना भी पैसा है वो निकाल के ले गए हैं। और दूसरा मसला है पीडीडी का सर,